नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाए जाने के लिए नुस्खे वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। रोगों से अपना बचाव कैसे करना है, इसके लिए जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। और आज के इस अंक में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं चेहरे की लालिमा को लेकर। कहते हैं चेहरे में यदि चमक होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो एक अलग ही दमकता है, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, व्यक्तित्व का प्रभाव निखरता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें किस चीज की वजह से हमारे चेहरे में ग्लो आता है। और इसके पीछे एक चीज और बताई जाती है कि जैसे कि हमारे दादी नानी के जो नुस्खे हुआ करते थे, गाजर खाने पे बड़ा महत्व दिया जाता था। देखिए, गाजर संसार की वो वस्तु है जो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की पूरी ऐसे रक्षा करती है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। और इसके 3 रंग हैं। अच्छा। लाल, पीला और काला। जी। लाल गाजर जो है ये शरीर में लालगी पैदा करती है, गुलाब जैसे। काली गाजर गोरा बना देती है और पीली गाजर तो खाना पूर्ति के लिए है, लाभ तो इसका भी है परंतु इनके बराबर नहीं। लाल और काली गाजर सोने के समान है। उदाहरण के तौर पे गाजर को आप सब्जी के रूप में, हलवे के रूप में, गजेड़ी के रूप में और मुरब्बे के रूप में, ये तो 12 महीने प्रयोग होती रहती है। परंतु जूस के लिए जो गाजर ये 15 नवंबर के बाद और 15 फरवरी तक की ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जब गाजर कच्ची है उसमें अंदर जो है जड़ जो पक्की मजबूत नहीं हुई है, तब तक तो इसका जूस बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। परंतु जब ये रंग बदल देती है तो उसके बाद इसके जूस में खैर कमी तो नहीं आती परंतु स्वाद बढ़ जाता है, जिससे आदमी उसको पीना पसंद नहीं करता। और गाजर की विशेषता है कि इसको धो के तो साफ कर लो, इसका छिलका नहीं उतारना। छिलके में सारे गुण हैं। और काली गाजर जो है इसकी कांजी बनाई जाती है और महिवान वाजी में कांजी बड़ी प्रचलित है। पाचन शक्ति के लिए, थकावट को दूर करने के लिए और लू को
समाप्त करने के लिए गाजर की कांजी अमृत के समान है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे राजा, चाहे महाराजा, सबके घर में गाजर मिलेगी। और इससे सस्ती सब्जी कोई नहीं पूरे संसार के अंदर। और इसकी बुनियाद बीजने के बाद सिर्फ 2 महीने की होती है। जैसे आज बीज दी तो 2 महीने के अंदर इसको निकालना पड़ेगा, तब तो ये पूरा लाभ देती है। और 2 महीने से ऊपर हो जाए तो इसमें बीज आना शुरू हो जाता है, डांठल बन जाते हैं। फिर अंदर इसके एक सफेद रंग की डंडी सी बन जाती है, जिसमें इसके गुणों में थोड़ी कमी आती है, स्वाद में। अच्छा। गुणों में कमी नहीं होती, स्वाद में। अब गाजर आप चाहे सलाद के रूप में लें, चाहे जूस के रूप में लें, चाहे हलवे के रूप में लें, चाहे गजेले के रूप में लें, चाहे आप मुरब्बे के रूप में लें, दिल को ताकत देने के लिए जितनी ताकतवर गाजर है, इतनी संसार में कोई वस्तु नहीं है। और कई इतने भावुक होते हैं कि थोड़ा सा ऊंचे उसको बोल दे तो आंखों से आंसू निकालने शुरू कर देते हैं। यदि हम महीना 1.5 महीना उसको सुबह 2 गाजरें मुरब्बे की जो साथ में बनी खिला दें, तो 1 महीने के बाद उसको पीटे, जो मर्जी करे, डांटे, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे जी। ये गाजर के अंदर की विशेषता है। और जब आदमी को घबराहट हो, बेचैनी हो, पाचन शक्ति ठीक काम नहीं कर रही, तो उस टाइम जो गाजर का, काली गाजर का जो कांजी बनाई जाती है, इसका 1 गिलास पीने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगाए तो उसी टाइम उसको पेट में ऐसे ठंड पैदा होती है जैसे बर्फ रखती है। और उसके आधे पौने घंटे बाद पेट साफ होता है, जो अंदर तेजाब बना था सारा गुदा के रास्ते निकल जाता है। और इसकी विशेषता है कांजी की कि कांजी मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, और 4 दिन तक भी कांजी मटके के अंदर पड़ी है तो उसमें नुकसान कोई नहीं होता जी। उसके स्वाद में फर्क नहीं पड़ता, गुणों में फर्क नहीं पड़ता। परंतु कांजी हर रोज नई बना के लेते हैं तो उसमें आदमी को जो नाक में चढ़ती है, जो राई डालते हैं ना बीच में, वो नहीं चढ़ती। परंतु जब उसको टाइम ज्यादा हो जाता है तो नाक में चढ़ती है, तो उसमें झुनझुनी आती है, झुनझुनी सी लगती है। हाँ। और गाजर, मैं तो ये कहता हूं, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है, 3 हिस्से गाजर का रस, 1 हिस्सा पाल का रस और थोड़ा चुकंदर मिला के उस रोगी को दो जिसकी तिल्ली काम नहीं कर रही है, जिसको खून चढ़ाना पड़ता है, जिसका लीवर पचा नहीं रहा है, तो 3 दिन के बाद लीवर काम करना शुरू कर देगा और तिल्ली भरे हुए खून को स्वीकार करना शुरू कर देती है। ये भी गाजर के अंदर के गुण है। तो दर्शकों, ये सब गाजर के गुण हैं। कहते हैं, क्योंकि हमने भी सुना है, जो दादी नानी के नुस्खे होते थे उसमें अक्सर दादी हमसे कहा करती थी कि गाजर खाओगे तभी चेहरे पर चमक आएगी, गोरे हो जाओगे। और इस तरीके की बहुत सारे दंत कथाएं भी चलती हैं और बहुत सारे मुहावरे भी शुमार हैं। लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गाजर हमारे चेहरे को, हमारे स्किन को और ज्यादा चमकदार बनाती है। दमकता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का प्रभाव सबसे पहले उसके चेहरे पर नजर आता है। व्यक्तित्व निखरता है यदि आपके चेहरे में चमक है। ऐसे में हर कोई आपकी बात भी सुनता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। और इसमें जितने भी रोग हैं, रोग से संबंधित भी गाजर बहुत सारे गुणों के भंडार है। आने वाले अंकों में भी हम
कई इन विषयों पर बात करेंगे, गाजर के अन्य गुणों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या क्या इसके पीछे और राज है, वो सब राज आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहे। दर्शकों, यदि आपके जहन में भी कोई सवाल उठ रहा है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।